Hello pupils, today we shall take one of the topics of your grammar portion, tense. टेंस जिसे हिंदी में काल या समय कहा जाता है। तो अगर जैसे आपको टेंस समझना है, जैसे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि आज हम जो आपको जिस वे में जिस तरीके से टेंस बताने वाले हैं वो तरीका आपके मन से टेंस को लेकर जो खौफ है उसको दूर कर देगा, जो डर है वो दूर कर देगा, जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली और एंड तक देखना पड़ेगा। तो टेंस जिसे हिंदी में काल या समय कहा जाता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर टेंस को मान लीजिए एक फैक्ट्री है, यानी कि टेंस जो है वो एक फैक्ट्री है जहाँ पे 3 कारों का प्रोडक्शन होता है। अब टेंस एक फैक्ट्री हो गई और उसकी जो 3 कारें प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 कार वहाँ से प्रोड्यूस होने वाली हैं, है ना। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, जो पास्ट टेंस है उसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, और जो फ्यूचर टेंस है उसे हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे अब इसके इतने सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, इसके इतने सारे जो है वो फीचर्स होते हैं, तो कैसे वो दिमाग में याद रख पाएंगे। तो हमने बताया ना आपको, आज हम इतने इजी वे में आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको टेंस जो एक डर बैठा हुआ है टेंस टॉपिक को लेकर वो दूर हो जाएगा और आपको मज़ा आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने माना कि टेंस एक फैक्ट्री है और उसके 3 जो प्रोडक्शन हैं, यानी कि 3 जो कारों का प्रोडक्शन होता है, वो कार हो गई आपकी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कार किस पे बेस्ड होती है, किस पे बैलेंस्ड होती है, उसके 4 पहियों पर, है ना। कि जैसे अगर कोई कार जो है वो मूव करवानी है तो उसको 4 पहियों की आवश्यकता होती है, 4 व्हीलर जिसे कहा जाता है ना। तो अब हर कार के 4-4 व्हील हैं, है ना। तो जैसे आगे हम उसको देखते हैं। अब उसके जो व्हील हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस लेते हैं सबसे पहले, तो जो पहला व्हील है उसका वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है उसे। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का। तो इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 व्हील्स हैं, है ना, जो आगे अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमने बताया ना कि जैसे आप जैसे जैसे स्टेप वाइज इस वीडियो को व्यू करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप आगे वॉच करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका टेंस को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होता जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसके रूल्स, इसके एग्जाम्पल्स देते जाएंगे, जिससे आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और लाइफ टाइम हमेशा जो है आपको टेंस से लेकर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में भी, जैसे जहाँ तक बात आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग में भी टेंस का एक बड़ा रोल होता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग करना तो चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं टेंस प्रॉब्लम ना हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए। तो वो सारा कन्फ्यूज़न आज क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। अब जैसे हमने बताया प्रेजेंट टेंस के वो 4 व्हील्स हो गए, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट टेंस जो दूसरी कार है और जो फ्यूचर टेंस है तीसरी कार है, उनके भी 4-4 व्हील्स होते हैं। तो उनको हम आगे बताएंगे। पहले हम लोग फोकस करते हैं प्रेजेंट टेंस पे। तो सबसे पहले बात आती है कुछ रूल्स को समझने की, है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस रूल को ज़रूर जो है वो माइंड में रखें। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। जैसा कि टेंस को लोग टेंशन समझते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप इसको एक बार सीरियसली जो है वो देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके जो 4 पार्ट हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 व्हील्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं सिंपल में जो कुछ इसके नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। फिर जैसे रूल्स बताने के बाद हम आपको उसके एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है सिंपल की। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
उसके जितने सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जहां भी आपको ये डाउट आए कि हाँ ये किस व्हील का या किस टेंस का जो है वो सेंटेंस है, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, इस तरह के यानी जितने सेंटेंसेस इस पर आकर खत्म होते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ती है, वो वे पढ़ते हैं, है ना, सीता खाना खाती है ना, राम पढ़ता है। तो इस तरह के जो ता, ती, ते, ती, ता, हूँ होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस जो इस पे आके फिनिश होते हैं, उसके एंड में, है ना, जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके एंड में एस या ईएस यूज किया जाता है ना, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज का यूज किया जाता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आपको इसको क्लियर कर देंगे। फिर आता है कंटिन्यूअस। अब जब कंटिन्यूअस आता है तो उसमें रहा है, रही है, यानी जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, उसको इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा जाता है, उसमें उसको जो है लिया जाता है। अब जो कंटिन्यूअस है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है जिसे कहा जाता है वो इज एम आर। इज एम आर के थ्रू जो है, उसके यूज के थ्रू इस सेंटेंसेस को बनाया जाता है, और प्लस मेन वर्ब और साथ में आईएनजी। आईएनजी फॉर्म रहा है, रही है के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो उसमें इज एम आर। एक चीज और क्लियर करते हैं, जैसे अब इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, है ना। तो जैसे ही, शी, इट और एक वचन करता सिंगुलर जो है उसके साथ इज लग जाएगा। एम, एम जैसे ये आप लोग जानते होंगे कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और जो आर है वो किसी भी प्लूरल के लिए, ठीक है ना। जैसे आई के साथ तो एम लग गया, और यू हो गया, है ना, दे हो गया, तो इन सारी चीजों के साथ जो है वो आर लग जाता है। अब आती है परफेक्ट की बात, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसमें चुका है, चुकी है, यानी जितने सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एंड जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं, ऐसे वाक्यों पर, ऐसे एंड पे आके खत्म होता है, वहां पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज या हैव का यूज होता है। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव का यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी लास्ट व्हील जो है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आता है, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, प्लस टाइम, है ना। तो टाइम यहां पे जो डिनोट करता है वो सिंस या फॉर। अब आगे एग्जांपल में आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंस या फॉर का यूज किया जाता है इसमें, और हैज बीन या फिर हैव बीन, है ना, सिंगुलर प्लूरल के साथ हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आती है बात, सबसे पहले हम लोग लेंगे सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह खाना खाती है ना। तो जैसे हमने बताया था ना कि ती है, ते है, ता है, ये सब जब आता है लास्ट में तो वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है ना। तो वह खाना खाती है, तो अब उसमें जो हमने बताया था कि जैसे इस तरह के सेंटेंसेस में एस या ईएस यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो जैसे वह खाना खाती है, तो वह का, अब क्योंकि ये खाती है ना, फीमेल शो कर रहा है, तो शी, वह के लिए शी यूज हो गया। और ईट, ईट क्या है? वर्ब है ना, क्रिया है खाना, तो उसके साथ ईएस तो लग नहीं सकता, तो एस लग जाएगा, तो हो जाएगा शी ईट्स, और खाने को फूड, तो शी ईट्स फूड, वह खाना खाती है ना। उसके बाद अब मान लीजिए इसी का नेगेटिव बनाते हैं, तो वह खाना नहीं खाती है। तो अब हमने बताया ना डू या डज। अब जैसे डू है तो डू जो है वो प्लूरल के लिए, डज जो है वो सिंगुलर के लिए। तो वह खाना नहीं खाती है, तो शी डज नॉट ईट फूड, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बीच में नॉट का यूज हो जाएगा और वो बन जाएगा शी डज नॉट ईट फूड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या वह खाना खाती है।
तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डज है तो डज जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो डज शी ईट फूड, और क्योंकि यहाँ डज का यूज हो रहा है इसलिए जो वर्ब है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, हमें लगता है कि इस पॉइंट तक आपको क्लियर होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए तो सिंगुलर की बात हो गई कि वह खाना खाती है। अब मान लीजिए ये होता कि वे खाना खाते हैं, है ना, प्लूरल हो जाता, तो दे, अब दे के साथ एस या ईएस नहीं लगता, तो दे ईट फूड, है ना, तो वो दे ईट फूड हो जाता। फिर आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो इसका व्हील है उस पर। अब नेक्स्ट व्हील आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे एग्जांपल है मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एग्जांपल लेते हैं, मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग टेंस, है ना, मैं, अब जैसे आई है तो आई के साथ एम यूज हो गया, तो आई एम, और टीच जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेंस, तो आई एम टीचिंग टेंस। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, कि मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम, और उसके साथ जैसे मैंने बताया ना कि मेन वर्ब से पहले नॉट यूज हो जाएगा, तो आई एम नॉट टीचिंग टेंस। और अगर यही जो है इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है ना, अगर पूछा जा रहा है कि क्या मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है एम वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो एम आई टीचिंग टेंस, है ना, और क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा। फिर नेक्स्ट व्हील पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसका एक एग्जांपल है, जैसे लेते हैं कि वह खाना खा चुका है, जैसे हमने बताया था ना कि चुका है, चुकी है, इस तरह के जो है वो एंड होते हैं वाक्य, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो चुका चुकी पे खत्म होते हैं। तो वह खाना खा चुका है, तो ही हैज, अब क्योंकि सिंगुलर है तो हैज यूज हुआ, तो ही हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट एट ईटेन, तो ही हैज ईटेन फूड, है ना। अगर यही प्लूरल होता तो वह हैव यूज हो जाता, यानी कि अगर एक से ज्यादा लोगों की बात होती तो वो हैव यूज हो जाता और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लग जाता। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि वह खाना नहीं खा चुका है ना, तो वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज नॉट ईटेन फूड। अब एक देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि क्या वह खाना खा चुका है, तो वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा हैज ही, तो हैज ही ईटेन फूड, कि क्या वह खाना खा चुका है। अब आता है फोर्थ व्हील, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है ना, तो हमने जैसे बताया था ना उसमें कि जैसे हैज बीन या हैव बीन, है ना, और प्लस जो है जैसे उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम डिनोट करता है, तो टाइम डिनोट करता है, तो वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है ना, तो ही हैज बीन वॉचिंग, अब जैसे वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, है ना, तो जैसे ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, सुबह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, अब वो टाइम डिनोट कर रहा है। फिर एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, तो ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें, तो हैज ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक, इस पॉइंट तक जो है वो जो पहली कार है जिसे कह लीजिए आप, यानी उस टेंस की जो फैक्ट्री की पहली कार है प्रेजेंट टेंस, है ना, उसके जो 4 व्हील्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड कार पर, तो सेकंड कार है आपकी पास्ट टेंस। अब जो पास्ट टेंस है उसके 4 व्हील्स, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड जो व्हील है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड व्हील है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ व्हील है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो इसके जो कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो जो पास्ट सिंपल है, जैसे सिंपल पास्ट जो है उसमें ता था, जैसे हम लोग प्रेजेंट में देखते थे ना कि ता है, ती है, उसी तरह से इसमें था लग जाता है। जैसे भूतकाल है ना, कि जो काम
पास्ट में हो चुका है, यानी वो बीत गया है ना। तो ता था, है ना, ती थी, ते थे, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यही एक चीज आपको क्लियर करनी है कि तीनों टेंसेज में से, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें से यही एक ऐसा पार्ट है, यही एक ऐसा व्हील है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना। बस इसमें ही, और बाकी तीनों टेंसेज में से कहीं भी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज होती है। तो इसमें जो है देखिए कि ता था, ती थी, ते थे, इसके साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और बाकी जो सेंटेंसेज होते हैं सिंपल के भी, उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके नेगेटिव बना रहे हैं तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। बाकी जो सेंटेंस है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, उसमें जो है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब कंटिन्यूअस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज होता है। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर का यूज होता है, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फिर थर्ड व्हील जो है वो परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट जिसे कहा जाता है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड यूज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। और जो फोर्थ व्हील आता है वो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें होता है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम, है ना, टाइम डिनोट करता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, यहां तक ये रूल जो है आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे अगर किसी पॉइंट पे कहीं जो है वो कोई डाउट रहता है ना, कि जैसे वीडियो जो है वो जैसे जैसे फॉरवर्ड जा रहा है, अगर किसी पॉइंट पे कोई आपको डाउट रहता है तो आप उसको रीवॉच कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। फिर आता है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। पहला व्हील जो है वो सिंपल पास्ट है ना, या पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहा जाता है। तो मैं बाजार जाता था, अब इसमें ये बात आई कि मैं बाजार जाता था, तो जैसा बताया कि इसमें, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना। तो गो, वेंट, गॉन, है ना। तो जैसे जाता था, यानी जाना जो है वो, जैसे जाने को गो कहते हैं, तो गो और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की। जैसे बताया, इन तीनों टेंसेज में से सिर्फ यही एक ऐसा सेंटेंस होता है ना, यही एक ऐसा व्हील है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो मैं बाजार जाता था, आई, और आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे जो क्रिया है उसकी, वेंट हो जाएगा, टू मार्केट। तो आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, इसको नेगेटिव देखते हैं। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस है तो मैं बाजार नहीं जाता था। अब आ गई बात वही कि जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आई डिड, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब आता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं बाजार जाता था। तो डिड आई, यानी जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो स्टार्टिंग में आ गया, आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड आई गो टू मार्केट। अब नेक्स्ट व्हील देखते हैं, आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे मैं बाजार जा रहा था, है ना, वो काम हो रहा था पास्ट में, तो मैं बाजार जा रहा था, तो उसमें जैसे सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर का यूज होता है। तो आई वॉज, अब जो वर्ब है वो गो और प्लस आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग। तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, है ना। अब इसी का एक नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं बाजार नहीं जा रहा था। तो आई वॉज, और जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट का यूज हो जाएगा, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, है ना। अब इसका एक इंटेरोगेटिव देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे जब हमने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे क्या मैं बाजार जा रहा था। तो अब जैसे वॉज, यानी जो हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्टिंग में आ गया, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इसमें क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वॉज आई, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वॉज आई गोइंग टू द मार्केट, है ना, कि क्या मैं बाजार जा रहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट व्हील पे,
जो इसका है पास्ट परफेक्ट, है ना, यानी इसका जो थर्ड व्हील है वो है पास्ट परफेक्ट। तो मैं खाना खा चुका था, जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब यूज होता है। तो मैं खाना खा चुका था, तो आई, और जैसे हमने बताया चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसके साथ हैड का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड ईटन फूड। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज, प्लस फिर उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आई हैड नॉट ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो स्टार्टिंग में आ गया, आई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो हैड आई ईटन फूड, है ना। अब बढ़ते हैं फोर्थ व्हील की तरफ, यानी कि जो पास्ट टेंस है उसका फोर्थ व्हील, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, है ना, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन, है ना। तो जैसे हमने बताया ना हैड बीन का यूज होता है, तो और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। तो आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, है ना। जैसे हमें लग रहा है कि जैसे ये हम जितने इजी वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतने ही इजी वे में समझ भी रहे होंगे, और ये हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं इसका, क्या मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, है ना, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हैड आई बीन, है ना, जैसे वो हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना, जो सब्जेक्ट है उसके बाद बीन का यूज होगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, यानी जो मेन वर्ब है प्लस आईएनजी, और उसके बाद टाइम डिनोट करेगा सिंस 2 o'clock। तो हैड आई बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा, और टेंस से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे होंगे, है ना। अब चलते हैं उसके थर्ड व्हील पे, सॉरी जो थर्ड कार है उस पे चलते हैं। तो थर्ड कार के जो 4 व्हील्स हैं, यानी थर्ड कार कौन सी है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस जो कार है उसके 4 व्हील्स, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज ये बताने वाली है आप लोगों की, जैसे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। इसमें है क्या कि इसी को पहले फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता था, अब सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अब इसके 4 व्हील्स हो गए, ये सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, पहले इसके कुछ रूल्स देखते हैं, है ना। जब रूल्स देखेंगे तो आपको ये टेंस भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जब फ्यूचर सिंपल आता है, यानी सिंपल फ्यूचर की बात आती है, तो उसमें गा, गे, गी, है ना, जिन सेंटेंसेस का एंड, है ना, जो वाक्य जो है वो गा, गे, गी में खत्म होते हैं, है ना, जैसे मैं जाऊंगा, वो जाएगी, वो खाएगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस फिनिश होते हैं उसमें विल या शैल, है ना। अब जैसे मोस्टली विल का ही यूज होता है, या अगर शैल यूज करना है तो आई और वी के साथ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, कि विल या शैल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, इस तरह के जो है वो एंड होते हैं सेंटेंसेस, जो है वो ऐसे शब्दों से, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से जो है एंड होता है सेंटेंस का। तो इसमें विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, इस तरह के वाक्यों का जो है वो इस तरह के शब्दों से एंड होता है, यानी इनका एंड जो है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पे होता है।
और इसमें विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, यूज होता है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, है ना, प्लस टाइम डिनोट करता है। तो विल हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन यूज किया जाता है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक जैसे आता है सबसे पहला एग्जांपल जो है वो सिंपल फ्यूचर, है ना, जो यानी पहला व्हील है फ्यूचर टेंस का, यानी फ्यूचर टेंस की जो जो नामक कार है, यानी फ्यूचर टेंस जो थर्ड कार है टेंस नाम की फैक्ट्री की, उसका जो पहला व्हील है वो सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर का एक पॉजिटिव सेंटेंस जो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, है ना, गागेगी, तो मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो आई विल, है ना। जैसे अब इस विल के जैसे हमने कहा ना आई और वी के साथ शैल भी यूज हो सकता है, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जैसे अब आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो है वो विल का ही यूज करते हैं और विल हर जगह यूज हो रहा है। तो आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, है ना, तो आई विल स्टडी इंग्लिश। फिर इसी का एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, तो आई विल नॉट स्टडी इंग्लिश। अब इसी का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, है ना, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। अब इसमें आता है कि जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है विल वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और विल के साथ फिर जो है विल के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा विल आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश, तो विल आई स्टडी इंग्लिश। अब जैसे है ना कि जैसे ये चीजें जैसे इंटेरोगेटिव का हम आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस दे रहे हैं, अगर इंटेरोगेटिव का ही कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है ना, तो वो उसके में आप नॉट यूज कर लेंगे। जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, तो विल आई नॉट स्टडी इंग्लिश, है ना, तो इस तरह से वो नेगेटिव बन जाएगा। फिर आता है सेकेंड व्हील फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि जो फ्यूचर टेंस है उसका जो सेकेंड व्हील है ना, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो राम पढ़ रहा होगा, है ना, राम पढ़ रहा होगा, तो राम विल बी स्टडीइंग, राम पढ़ रहा होगा, राम विल बी स्टडीइंग। फिर उसका एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, तो राम नहीं पढ़ रहा होगा। अब अगर एक हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का, है ना, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो व्हील है ये, इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो राम नहीं पढ़ रहा होगा, तो राम विल नॉट बी स्टडीइंग, है ना, राम विल नॉट बी स्टडीइंग। इसका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो क्या राम पढ़ रहा होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ, तो विल राम बी स्टडीइंग। ठीक है, कि हो सकता है कि जैसे यहाँ तक हमें जहाँ तक क्लियर है कि आप बहुत ही इजी वे में अब यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं उसको समझ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो रीवॉच करिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं हम थर्ड व्हील की तरफ, है ना। फ्यूचर टेंस का जो थर्ड व्हील है वो फ्यूचर परफेक्ट, तो सीता बाजार जा चुकी होगी, है ना। उसका एक पहला एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का कि सीता बाजार जा चुकी होगी, तो सीता विल हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीता विल हैव गॉन टू मार्केट, है ना। इसका एक नेगेटिव लेते हैं, तो सीता बाजार नहीं जा चुकी होगी, तो सीता विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, सीता विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। फिर आता है क्या सीता बाजार जा चुकी होगी, है ना, तो विल सीता हैव गॉन टू मार्केट, है ना, विल सीता हैव गॉन टू मार्केट। फिर आता है इसका फोर्थ व्हील और जो इसका लास्ट व्हील है ना, और यहाँ तक इस पॉइंट तक आपको विथ एग्जाम्पल विथ रूल्स बताते बताते हमें ये फील हो रहा है कि आपको टेंस जो है वो बहुत इजी वे में जो है वो क्लियर हो रहा होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो फोर्थ व्हील है इस थर्ड कार का, फ्यूचर टेंस का फोर्थ व्हील फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे रोहन 9 बजे से नहा रहा होगा, रोहन 9 बजे से नहा रहा होगा, तो रोहन विल हैव बीन बाथिंग सिंस 9 o'clock, रोहन विल हैव बीन बाथिंग सिंस 9 o'clock। ये फर्स्ट जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपको क्लियर होगा कि रोहन 9 बजे से नहा रहा होगा,
है ना। तो रोहन विल हैव बीन, हमने बताया ना विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज होगा। तो इसमें रोहन विल हैव बीन बाथिंग सिंस 9 o'clock। अब आता है एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन 9 बजे से नहीं नहा रहा होगा। तो रोहन विल नॉट हैव बीन बाथिंग सिंस 9 o'clock, है ना। इसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि क्या रोहन 9 बजे से नहा रहा होगा। तो विल रोहन हैव बीन बाथिंग सिंस 9 o'clock, है ना। तो आई होप कि जैसे टेंस का जो एक कंफ्यूजन था वो इस पॉइंट तक आते आते क्लियर हो गया होगा, है ना। और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से वॉच करिए, जो कंफ्यूजन्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब बेटा आप लोगों को जो भी डाउट्स थे टेंस को लेके, और यह मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो वॉच द वीडियो सिंसियरली, सीरियसली, है ना, और इसका जो है बेनिफिट लीजिए। ओके, थैंक यू।